हे एवरीवन, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी बायोलॉजिकल पावर को डिकोड करने वाले हैं जो इफेक्टिवली एक ऑर्डिनरी जिंदगी को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफल जिंदगी से अलग करती है। हम एक ऐसे मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं जो हमारे हर डिसीजन, हर इमोशन और हमारे आगे की पूरी लाइफ को साइलेंटली कंट्रोल करता है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और दिमाग के अंदर चल रही इस इनविजिबल वॉर को थोड़ा गहराई से समझते हैं। सोचिए जरा, इस एंडलेस डिस्ट्रैक्शन वाली दुनिया में जहां हर वक्त नए नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया फीड्स और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमारा अटेंशन छीनने के लिए तैयार है, वहां असली पावर किसके पास है? हम सबको अक्सर यही लगता है ना कि हमारा अपनी लाइफ पर पूरा कंट्रोल है, लेकिन रियलिटी में ज़्यादातर लोग अपने इम्पल्सेस जैसे कि जंक फूड की क्रेविंग, लगातार फ़ोन स्क्रॉल करना या बिना बात के आर्ग्यू करना के जाल में बुरी तरह फंसे होते हैं और फिर भी उन्हें लगता है कि वो फ्री हैं। कहीं ना आयरॉनिक, राइट? ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मनियंत्रण एक्चुअली कोई रैंडम मोटिवेशनल ट्रेट नहीं है जो बस कोई वीडियो देखने से अचानक आप में आ जाए। सोर्स मटेरियल हमें क्लियरली बताता है कि ये इफेक्टिवली एक ट्रेनेबल बायोलॉजिकल वेपन है। ये कोई जन्मजात टैलेंट नहीं, बल्कि एक ऐसी पावरफुल स्किल है जिसे हम एक्टिवली ट्रेन करके अपने फ्यूचर को मास्टर कर सकते हैं। इट्स अ रियल गेम चेंजर। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल सिंपल है। हम पहले बात करेंगे द साइलेंट डेली बैटल की, फिर द ब्रेन्स इनविजिबल वॉर, उसके बाद द कॉस्ट ऑफ वीकनेस, उसकी आगे स्ट्रैटेजीज टू बिल्ड डिसिप्लिन और आखिर में रियल एंड फिक्शनल मास्टर्स को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, द साइलेंट डेली बैटल। यहाँ हम इस इल्यूजन ऑफ कंफर्ट की सच्चाई को समझेंगे। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 99%। सुनने में थोड़ा क्रेजी लगता है ना, पर सच यही है कि 99% लोगों के पास एक्चुअल सेल्फ कंट्रोल होता ही नहीं है। वो बस अपने मोमेंट्री इंपल्सेस के गुलाम बनकर रह जाते हैं। और सबसे दुख की बात पता है क्या है? बिना रियलाइज किए हर रोज, हर पल वो अपने सुनहरे भविष्य का एक छोटा सा हिस्सा इन्हीं फितूरी डिस्ट्रैक्शंस पर कुर्बान कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो मजे कर रहे हैं, पर एक्चुअली में वो अपना कल खो रहे होते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, द ब्रेन्स इनविजिबल वॉर। ये बेसिकली हमारे दिमाग का एक बायोलॉजिकल बैटलफील्ड है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज ये सीधी टक्कर। एक तरफ है हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो लॉजिकली हमारा फ्यूचर प्लानर और रैशनल डिसीजन मेकर है, और दूसरी तरफ है हमारा लिम्बिक सिस्टम जिसे हमेशा बस शॉर्ट टर्म प्लेजर और इंस्टेंट डोपामिन चाहिए। एक तरह से समझिए कि इन दोनों हिस्सों के बीच लगातार एक इनविजिबल वॉर चलती रहती है। इस बायोलॉजी ऑफ टेम्पटेशन को थोड़ा और डीपली समझते हैं। हर बार, जी हाँ, हर सिंगल बार जब कोई जंक फूड खाता है या रैंडमली रील स्क्रॉल करता है, तो पता है क्या होता है? दिमाग का लिम्बिक सिस्टम जीत जाता है और फिजिकली और मजबूत हो जाता है। और उसके जीतने का सीधा सा मतलब है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी आपके कंट्रोल सेंटर का कमजोर होना। लेकिन वही दूसरी तरफ, जब आप इन टेम्पटेशंस को सक्सेसफुली रेजिस्ट करते हैं, तो आपका दिमाग लिटरली सक्सेस के लिए दोबारा वायर होने लगता है। इट्स टोटली फैसिनेटिंग। तो जब ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोर पड़ता है तो उसका क्या असर होता है, यही हम देखेंगे सेक्शन 3 में, द कॉस्ट ऑफ वीकनेस। देखिए, जब सेल्फ कंट्रोल टूटता है ना, तो बड़े से बड़े साम्राज्य तबाह हो जाते हैं। हमने ऐसी कितनी ही कहानियां देखी हैं जहां हाईली सक्सेसफुल सेलिब्रिटीज ड्रग एडिक्शंस में पूरी तरह डूब गए, या पावर में बैठे बड़े पॉलिटिशियंस अपने इंपल्सेस को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से स्कैंडल्स में फंसकर अपना सब कुछ बर्बाद कर बैठे। उनका डाउनफॉल किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं किया था, उनके खुद के अंदर मौजूद लैक ऑफ कंट्रोल ने ही उन्हें हराया। ये लिटरली एक साइलेंट किलर है। लेकिन ठहरिए, आपको लग रहा होगा कि ये तो सिर्फ बड़े और मशहूर लोगों की समस्या है। बिल्कुल नहीं, इसकी एवरीडे कॉस्ट एक आम इंसान की जिंदगी में भी उतनी ही भयानक है। एक नॉर्मल स्टूडेंट जब सोशल मीडिया एडिक्शन पर अपना कंट्रोल नहीं रख पाता, तो वो अपना सबसे कीमती वक्त खो देता है। वो उस 2 सेकंड के इंस्टेंट डोपामिन रश के लिए अपनी लॉन्ग टर्म खुशी को इफेक्टिवली बेच देता है। ये ऐसी रोजाना की ट्रेजेडी है जो हम सबके आसपास हो रही है। तो इस तबाही से बचा कैसे जाएं? आते हैं सेक्शन 4 पर, स्ट्रैटेजीज टू बिल्ड डिसिप्लिन। चलिए देखते हैं इस इनविजिबल वॉर को जीतना कैसे है। मॉडर्न डिस्ट्रैक्शन से अपनी पावर वापस लेने और डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए हमारे पास 3 क्लियर स्टेप्स हैं। पहला, डिले द इंपल्स, दूसरा, एनवायरनमेंट डिजाइन, और तीसरा, ट्रेन द डिसिप्लिन मसल। चलिए इन प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज को एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज
कि ये 15 मिनट रूल आखिर काम कैसे करता है। साइंस कहती है कि जब भी आपको किसी चीज की क्रेविंग होती है तो शुरुआती 5 मिनट में इंटेंसिटी सबसे हाई होती है। अगर आप किसी तरह उस इम्पल्स को बस अगले 15 मिनट के लिए डिले कर दें, जैसे कि जंक फूड खाने का मन करे, तो खुद से कहें बस 15 मिनट बाद खाऊंगा, तो 15 मिनट आते आते वो टेम्पटेशन अक्सर पूरी तरह गायब हो जाती है। ये नेचुरली अपने दिमाग को हैक करने का एक जबरदस्त तरीका है। दूसरा स्ट्रैटेजी है एनवायरनमेंट डिजाइन। देखिए, सेल्फ कंट्रोल हमेशा सिर्फ ब्रूट विल पावर का खेल नहीं होता। अगर आपके फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक्स भरी हैं, तो लेट नाइट कंट्रोल लूज होना लगभग तय है। इसको पुअर डिजाइन कहते हैं। लेकिन वही अगर फ्रिज में पहले से ही सिर्फ हेल्दी फूड रखा हो, तो वही सही डिसीजन लेना लिटरली ऑटोमेटिक हो जाता है। यानी अपना एनवायरनमेंट ऐसा डिजाइन कीजिए जहां सही काम करना सबसे आसान ऑप्शन हो। और तीसरा स्टेप है माइक्रो डिसिप्लिन्स। डिसिप्लिन बिल्कुल जिम में बनाए गए किसी मसल की तरह होता है। इसे छोटी छोटी आदतों से ट्रेन किया जाता है, जैसे सुबह उठते ही सबसे पहले अपना बेड सेट करना या रोजाना सिर्फ 5 मिनट फोकस के साथ मेडिटेशन करना। सुनने में छोटा लगता है, राइट? पर ये छोटी जीतें आपके दिमाग को इतना स्ट्रांग बना देती हैं कि जब लाइफ में बड़ी टेम्पटेशंस आती हैं तो आप उससे टकराने के लिए मेंटली पहले से प्रिपेयर रहते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन की तरफ, सेक्शन 5, रियल एंड फिक्शनल मास्टर्स। देखते हैं सेल्फ कंट्रोल कैसे एक अल्टीमेट डिफरेंशिएटर बनता है। रियल वर्ल्ड के इन मास्टर्स को देखिए। एक तरफ है वॉरेन बफेट। दुनिया भर के पैनिक और ग्रीड के बीच उन्होंने हमेशा एक अनवेवरिंग पेशेंस दिखाया और शांति से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। और दूसरी तरफ स्टीव जॉब्स, जिन्होंने हर तरह की टिपिकल लग्जरी और डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करके अपनी पूरी अटेंशन सिर्फ एप्पल की सिंप्लिसिटी और इनोवेशन पर रखी। इन दोनों बिलियनियर्स में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या था? अपने गोल्स के लिए उनका लेजर फोकस्ड सेल्फ कंट्रोल। सॉस मटेरियल से एक बहुत ही ब्रिलियंट कोट में यहाँ जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा। एनिमे इज नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट, इट इज अ मिरर ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। यानी चाहे पॉप कल्चर हो या एनिमे, ये सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये एक्चुअली इंसानी दिमाग और हमारी डीपर साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा आईना है, जहां हम सेल्फ कंट्रोल के सबसे प्रोफाउंड लेसन सीख सकते हैं। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द पॉइंट। इन फिक्शनल दुनिया के दो बिल्कुल अलग रास्तों को ध्यान से देखिए। नारुतो सीरीज से इटाची उचिहा का कैरेक्टर, जिसने एक हायर ड्यूटी के लिए अपने सबसे गहरे इमोशंस और अपने दर्द को पूरी तरह दबा के रखा। ये थी अल्टीमेट सेल्फ मास्टरी। वहीं दूसरी तरफ डेथ नोट का लाइट यागामी, उसने एक बहुत बढ़िया विजन के साथ शुरुआत तो की, पर आगे चलकर अपने ही ईगो और उस गॉड कॉम्प्लेक्स के आगे पूरा सेल्फ कंट्रोल खो दिया और खुद अपने ट्रैजिक डाउनफॉल का कारण बना। इस अनवेवरिंग मास्टरी का एक और कमाल का उदाहरण है वन पीस का फेमस कैरेक्टर ज़ोरो। दुनिया का सबसे बड़ा स्वॉर्ड्समैन बनने के गोल से उसने एक पल के लिए भी अपना ध्यान भटकने नहीं दिया। अपने एक वादे को पूरा करने की आग में उसने हर तरह के मोमेंटरी कंफर्ट और आराम को खुशी खुशी कुर्बान कर दिया। तो इन तमाम कहानियों, फैक्ट्स और उदाहरणों से एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। सेल्फ कंट्रोल एक साथ एक ढाल और एक तलवार दोनों का काम करता है। ये वो डिफेंसिव शील्ड है जो आपके माइंड को इस दुनिया के एंडलेस डिस्ट्रैक्शन से बचाती है, और यही वो ऑफेंसिव स्वॉर्ड भी है जो लंबा सफर तय करने और आपके लॉन्ग टर्म गोल्स तक पहुंचने के लिए एकदम क्लियर रास्ता बनाती है। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। जिंदगी सिर्फ दो अलग रास्तों पर जाती है। या तो आप द स्लेव टू इम्पल्सेस बन सकते हैं, जो हमेशा इंस्टेंट डोपामीन चेज करता है, रील्स और जंक फूड में उलझा रहता है और आखिर में बस एक प्रिडिक्टेबल एवरेज सी जिंदगी जीता है। या फिर आप द मास्टर ऑफ कंट्रोल बन सकते हैं, जो पेशेंस की लगातार प्रैक्टिस करता है, क्वाइटली अपना एम्पायर खड़ा करता है और इवेंचुअली अपनी दुनिया का सच्चा किंग बनता है। सो इस एक्सप्लेनर के एंड में आपके दिमाग के लिए सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या चुनाव इन छोटी छोटी इम्पल्सेस का उम्र भर गुलाम बने रहने का होगा, या फिर इस कंट्रोल को मास्टर करके अपनी स्टोरी का अल्टीमेट हीरो बनने का? हमेशा याद रखिए दोस्तों, इतिहास सिर्फ उन्हीं लोगों को याद रखता है जो सबसे पहले अपने खुद के डिजायर्स पर जीत हासिल करते हैं। अपने फ्यूचर का मास्टर बनने की शुरुआत एक्चुअली आज और बिल्कुल अभी से होती है।